जी हाँ, एचडीएफसी बैंक ने अपने बढ़िया नतीजे पेश किए और देखिए नतीजों से ज़्यादा लोग थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं व्हीकल लोन का जो मामला था उसमें क्या आउटकम निकल कर आएगा, इसलिए शेयर चल नहीं रहा था। पता नहीं कि सक्सेसर पुरी साहब के बाद कौन होगा। लोग ये डर रहे थे कि मोरेटोरियम का नंबर क्या आता है और लोग ये भी डर रहे थे कि पता नहीं इकोनॉमी को लेकर क्या चिंता एचडीएफसी बैंक के सामने निकल कर आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही देखिए ये पूरा वीकेंड, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे तो अच्छे पेश किए ही, साथ में नतीजों के साथ जो कमेंट्री थी वो बहुत ही गजब की निकल कर आई एजीएम में। तो आपको बता दूं ये जो पुरी साहब है, आदित्य पुरी साहब, इनकी ये आखिरी एजीएम थी। ये इस समय बैंक के जो है ये सीईओ और एमडी हैं और काफी समय से बाजार में लोग सोच ये रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में अब नई कमान किसके हाथ में आएगी। तो देखिए इसके ऊपर भी एजीएम में सवाल पूछे गए और उसके जवाब निकल कर आए। एक एक करके इन सब मामलों को समझ लेते हैं। देखिए तो सबसे ताजा मुद्दा ये था कि व्हीकल लोन के मामले में एक कंफ्यूजन हो गया ये, जब एक विसल ब्लोअर ने विसल बजाई और कहा कि भाई कुछ गड़बड़ी है, लोन के साथ साथ ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे बेच रहे थे जो बेचने की इनको जरूरत नहीं थी। और उसके ऊपर जो स्पष्टीकरण आया है कंपनी का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरी साहब ने कहा है कि देखिए हमने एक इंटरनल इंक्वायरी करी है। इंक्वायरी कैरी जब हमने करी तो जो इस पूरे डिवीजन के हेड थे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात तो वो ये कह रहे हैं कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था नहीं। हाँ, कुछ पर्सनल मिसकंडक्ट था, कुछ एम्प्लॉयज ने कुछ शरारत की थी, लेकिन उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट अब आ गया है, तो देखिए ये मुद्दा अब रेस्ट हो जाएगा। इस मुद्दे को अब तूल नहीं पकड़ेगा ये मुद्दा, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण अब आ नहीं रहा था। अब तो लोग अपनी अपनी पतंगे उड़ा रहे थे और सोच रहे थे पता नहीं क्या निकल कर आएगा इसमें से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये बहुत वैलिड सवाल भी है, क्योंकि जिस तरह से पुरी साहब ने इस बैंक को यहाँ तक पहुंचाया है, कौन अगला लेग लेकर जाएगा इस बैंक को आगे, ये एक क्वेश्चन था। अब देखिए जो जवाब आया है पुरी साहब का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल सक्सेसर जो है वो तो हमारे साथ 25 साल से है, तो हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो पता है हमारा सक्सेसर कौन है। आरबीआई को तय करना है, आरबीआई को बताना है कि भाई ये नाम उनको पसंद है, ठीक है ना। तो अब उसमें लोगों ने ये सोचने लगे कि भाई 25 साल से जो लोग हैं बैंक में उनको एमडी और सीईओ बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में 25 साल से हो और उसके हाथ में कमान संभाली जाए तो ये बैंक को पॉजिटिव खबर है। कोई अगर बाहर से बिठाकर रख दिया जाए तो बैंक के इंटरनली देखिए लोग जो होंगे जिन्होंने बैंक में अपना खून पसीना लगाया होगा वो थोड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसको बाजार पॉजिटिवली देखिए लेगा सोमवार को होगा। तो शशिधर जगदीश साहब जो सीएफओ हैं उनका नाम खूब चल रहा है, 1996 से 25 साल उनको हो गए। काइजाद साहब हैं 1995 से हैं। तो ये सब नाम चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं देखिए एचडीएफसी बैंक में जो कि ये पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात निकल कर आई है। मोरेटोरियम के ऊपर एक सवाल है। जब प्रेस रिलीज आई तो सब लोग सोचने लगे कि यार प्रेस रिलीज में उन्होंने मोरेटोरियम की बात ही नहीं करी है, ये क्या बात हुई। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने ट्वीट किया, बहुत सारे मीडिया ऑनलाइन लोगों ने लिख दिया ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन देखिए उनको ये एजीएम में बताना था और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर आई है। तो 2 बजे जो एजीएम हुई उसमें कल उन्होंने ये भी बता दिया कि बैंक बहुत ही सॉलिड फ्रंट पर है, कोई दिक्कत वाली मोरेटोरियम वाली बात है ही नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 30 जून 2020 तक करीब करीब 9% कस्टमर्स ने मोरेटोरियम लिया है। अब आप सोचिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये सिंगल डिजिट में मोरेटोरियम पहुंच गया है। और मैं आपसे यही कह रहा था पिछले कुछ दिनों से मोरेटोरियम पीक हो चुका है। जब इंडिया बुल्स ने ये बात कर दी थी कि मोरेटोरियम उनके पीक हो चुकी है बुक, तो अब देखिए लोग को समझ में आ रहा है। शुरुआत में जब कोविड हुआ ना तो सब लोग डर गए, लोगों ने कहा चलो यार 1 महीना ईएमआई नहीं देते। जब लोगों को समझ में आया कि यार देनी तो है, आज नहीं तो कल तो देनी है, आगे जब देंगे तो उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा, ये तो हमारे लिए अच्छा काम हुआ नहीं।
तो लोगों ने अब देना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है और ये बाकी बैंकों के लिए भी देखिए एक अच्छी बात मानी जाएगी कि मोरेटोरियम जो है सबके पीक हो गए हैं। तो जिन्होंने जितने मोरेटोरियम दिखाए थे बड़े-बड़े, उनके लिए भी एक राहत है, ध्यान रखिएगा। अगर इनके पीक हुए हैं, अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग ने देखिए जो ऐलान किया उनके पीक हुए हैं, तो बाकियों के पीक नहीं हुए होंगे। तो आप खुद सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एनबीएफसीज़ और बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बीएफएसआई स्पेस में कंपनियों के नतीजे आएँगे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नतीजे आएँगे। मुझे लगता है कि ये सारी कमेंट्री सबकी सेम हो जाएगी। तो मोरेटोरियम को लेकर जो बाजार डरा हुआ था, वो अपना हौवा जो है अपने दिमाग से निकाल देगा। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो 5 साल से रूरल इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो मार्केट लीडर है सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में और रबी की क्रॉप अच्छी हुई है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आरबीआई से। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये बाजार को पसंद आने वाले हैं। बाजार इनको थम्स अप देगा। और जो उन्होंने साइन ऑफ किया अपनी एजीएम का, वो साइन ऑफ उन्होंने कुछ इस तरह से किया। वो कह रहे हैं बेस्ट इज येट टू कम। तो ये बताता है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, ये बताता है एचडीएफसी बैंक की पेडिग्री। मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए, घबराना चाहिए। और मैं पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते बुधवार से कहता रहा आप लोगों से 1040 पर खरीद लीजिए, एचडीएफसी बैंक जरूर लीजिएगा। 1050 पर भी मैंने आपको बृहस्पतिवार को कहा, थर्सडे को ले लीजिए। शुक्रवार को ये 1060 हो गया, 1070 हो गया। मेरी राय साफ थी, आपको इस शेयर को खरीद कर रखना चाहिए। नंबर सच्चा है, आपने लिया होगा तो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा, नहीं लिया है तो किसी गिरावट में जरूर खरीदिएगा। और अगर किसी वजह से ये नीचे मिलता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता, तो भी आपको ये बैंक खरीदना चाहिए। तो होल्ड करिए, एचडीएफसी बैंक को थम्स अप मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मुनाफा के मंत्रा को के चैनल को। धन्यवाद इस अपडेट को देखने के लिए।